नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्पेशल शो जिसका नाम है से यस टू जिंदगी। जिंदगी को हाँ कहिए। दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। आप जानते हैं, आप भी काम करते हैं। दिन भर काम करने के दौरान आप जब थक टूट कर बैठते हैं और अपने आप को देखते हैं तो कई बार आप खुद निराश हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जब आप अपने आप को नहीं ध्यान दे रहे होते हैं और एक वक्त निकाल कर जब आपको ध्यान दे रहे होते हैं तो आप बहुत बिगड़ चुके होते हैं, यानी आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी होती है। आप जल्दी थकने लगते हैं, आपके कपड़े आपको टाइट होने लगते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको निराशा की तरफ ले जाती हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आप एक वक्त पर जाकर फेस ना करें। और अगर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो ध्यान से इस कार्यक्रम को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, आपकी हेल्थ के ऊपर है। और आपकी हेल्थ, आपका जीवन कितना अनमोल है, ये अब आप नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की। यूँ तो हम इस प्रोग्राम को अलग अलग जगहों पर जाकर शूट करते हैं, जहाँ पर आपको हम कभी योगा करा रहे होते हैं, कभी हम डांस करा रहे होते हैं, कभी हम जिम में आपको वर्कआउट करा रहे होते हैं। लेकिन आज आपके खाने पीने का ध्यान जो हमने रखा है ना, इसलिए आज हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपिका सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीपिका जी। दीपिका जी बहुत अच्छी डाइटिशियन है, 10 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आप काम कर रहे हैं दीपिका जी। और आज हमारे दर्शकों को छोटी छोटी मोटी और बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें दीपिका जी हमें बताने वाली हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ की चिंता दीपिका जी को भी है, इसलिए उन्होंने ये प्रोफेशन भी चूज किया है। दीपिका जी बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। दीपिका जी, हमारे इस शो में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, जो एकदम से टीवी का रिमोट दबाकर बैठे हों और उन्हें आप दिख जाएं या इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल जाए, तो उन्हें समझ में आए कि उनका जीवन उनके लिए कितना अनमोल है। आप जब आपने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया था, तब आपने सोचा था आपको लोग मिलेंगे इस प्रोफेशन में और आपको इंटरेस्ट भी लोग लेंगे, उनको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, या वो ऐसा सोचते भी होंगे? क्योंकि पुराने ज़माने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, 4 रोटी अचार से खानी है या 4 रोटी सब्जी से खानी है, जो पेट में गैस हो गया। लेकिन अब लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, लोग अवेयरनेस भी दिखा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी जानते हुए भी नहीं उठना चाहते। हाँ, एक्चुअली आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं ये आंसर देना चाहूँगी कि पहले के जो लोग थे उनका फिजिकल एक्टिविटी इतना ज़्यादा था कि उन्हें डाइट की अलग से डाइट काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं थी। पर आज आप जो देखेंगे, लोग इतने लेज़ी होते जा रहे हैं क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। हर एक व्यक्ति वर्कोहॉलिक है एक्चुअली, और सब काम करना चाहते हैं। मेल्स को ले लें, फीमेल्स को ले लें, सबका जो परसेंटेज है आज वो बहुत ज़्यादा है वर्क की तरफ। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि अभी आप जितना बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल रहिए। आप जितना काम करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, बट अपनी हेल्थ को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप जितने एनर्जी के साथ अपना वर्क कर सकते हैं आप नहीं कर पाएंगे। आपके जो आपका जो मतलब जो रेगुलर रूटीन है, शेड्यूल है, आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के एक तो फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करें अपने पूरे रूटीन में, प्लस अपने डाइट को आप बिल्कुल वैल्यू दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सब बहुत बिजी हैं, तो आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर स्किप ना करें, और उसकी भी आप क्वांटिटी थोड़ा सा मैनेज करिए। लाइक जैसे कहा जाता था पहले भी कि आप जो ब्रेकफास्ट है वो आप राजा की तरह करो, दिन का जो खाना है वो आप रानी की तरह करो, और जो डिनर है वो आप सेवक की तरह करो। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सच है ये। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में नहीं लेंगे, आप रात को डिनर करके सो गए हैं, मॉर्निंग में आप अपना काम करना शुरू कर दिया, बट आपने एनर्जी ही नहीं लिया, तो सारे लोगों का यही कंप्लेंट रहता है कि वो दिन भर बहुत लेथार्जी फील करते हैं, उनमें एनर्जी नहीं रहता है, प्लस एज कम है बट डिसीजेज ज़्यादा होने लगी हैं। तो यही एक रीज़न है कि आप अपना डाइट को तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम से करेंगे, लंच लेंगे, डिनर लेंगे, प्रॉपर लेंगे, तो आप बहुत फिट रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने भागते दौड़ते आपने मैगी खा लिया ब्रेकफास्ट में, तो ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। आपका ब्रेकफास्ट में एनर्जी पूरी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका प्रॉपर परसेंटेज आपको इंक्लूड करना चाहिए। लाइक आप अपना जो ब्रेकफास्ट लें उसमें प्रोटीन ज़्यादा लें, जैसे आप मूंग दाल का चीला लें, आप दलिया लें, ओट्स लें, पनीर पराठा लीजिए, आप मूंग दाल का चीला लीजिए। ये सारी चीज़ें आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करिए, प्लस एक फ्रूट इंक्लूड करें। आप चलते चलते आप अपना एक फ्रूट रख लीजिए, लाइक बनाना हो गया, एप्पल हो गया, पपाया कट करके रख लीजिए। तो ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का। प्लस आप एक अपना एक इसमें एक ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी सारे लोगों को कि जो आपकी दिन की शुरुआत है वो आप गुनगुने गर्म पानी नींबू के साथ लें। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट से सुना है कि मैम हम ये तो आप मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम बहुत चाय के यूज टू हैं, जब तक हम चाय नहीं लेते हैं हमारा डाइजेशन, हमको ऐसा लगता है कि हम फ्रेश नहीं हो सकते। तो एक्चुअली इसका एक रीज़न ये है, आप जब चाय लेते हैं वो आप सिप सिप करके पीते हैं, है ना, तब तक आपको टाइम मिल जाता है, आपको फीलिंग आ जाती है कि अब आपको फ्रेश होना है। तो अगर आप नींबू पानी भी लें, आप बिल्कुल खड़े होकर जल्दी ना लें,
आप हर पानी सिप सिप करके पीजिए तो आपको सेम इफेक्ट ही लगेगा उसका। तो ये सारी चीज़ें मैं सबको बोलूँगी कि अपने पूरे डेली रूटीन में ये सब इंक्लूड करें। ये तो आपने वो सारी बातें बता दी जो आप जब भी आप किसी भी पेशेंट को या किसी भी आपके जो भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनको आप डील करते हैं। लेकिन मैम अगर कोई सब कुछ जानता है, उसका वेट बढ़ गया है, वो चाहता है कि अब जो होना है हो जाएगा, लाइक अब नहीं मूव करना हमें, उन्हें आप कैसे मनाएंगी, कैसे समझाएंगी कि नहीं अब वक्त है उठने का, अब नहीं तो कभी नहीं? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो कुछ डिसीजेज हैं, जैसे व्यक्ति सोचता है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं अपने वेट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। किसी को पता चला है कि आज मुझे डायबिटीज़ हो गई है या बीपी का इशू हो गया है, तो स्टार्टिंग के कुछ सालों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए पेशेंट और मतलब नॉर्मल पर्सन भी सोचता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे हो गया ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ध्यान रखिए पर मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स उसको आज नहीं दिख रहे, पर 5 साल बाद 10 साल बाद कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ जाएगा कि आपके ना चाहते हुए भी आपको कुछ ऐसे मेडिकेशंस लेने पड़ेंगे या फिर हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लाइक अगर आज आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को फीवर आता है, वो रेस्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत कुछ उसे सिम्टम्स फील हुए। आप किसी पेशेंट को ले लें आज, लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे अगर डायबिटीज़ हो जाए, बीपी हो जाए, मैं डॉक्टर के पास विजिट करूँगी, सारा प्रेस्क्रिप्शन लूँगी, दवाई खाऊंगी और मैं अपना काम करने चली जाऊँगी कल ही। क्यों? क्योंकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अगर मैं अपना शुगर कंट्रोल नहीं रखूं, बीपी कंट्रोल नहीं रखूं, तो कभी कभी मुझे अनईजी लग सकता है, बट मैं उसे नेग्लेक्ट करके अपना काम ही पूरा करूंगी। पर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद, जैसे डायबिटीज़ को अगर आपने, हाँ अगर बढ़ेगा ही अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसके बाद आपको न्यूरोपैथी होना है, आपके पैरों में प्रॉब्लम होना है, किडनी में प्रॉब्लम होना है, आई साइट में प्रॉब्लम होना है, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से अगर आप हर डिसीज़ पे कंट्रोल रखें, तो 40 इयर्स तक भी अगर आप सेम डिसीज़ के साथ रहेंगे तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और एक एज के साथ एक वेट होता है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हाँ कोई कभी हम किसी दुबले पतले इंसान से मिलते तो उसे लगता है कि नहीं यार मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, जबकि उसे वेट गेन करने की ज़रूरत होती है उसकी एज के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इंडिया में क्या है, आप किसी भी मोटे व्यक्ति को देखेंगे तो हर एक व्यक्ति कह देगा कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं। अगर वो अपना वेट रिड्यूस करके अपने हाइट और एज के अकॉर्डिंग अगर आता है और कोई बहुत दिनों बाद उसे देखता है तो वो यही कहेगा कि अरे आप तो बहुत दुबले हो गए, क्या हो गया। बट एक्चुअली ये सही नहीं है। आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग BMI होता है, आपको वही मेंटेन करना है। 19 to 24 आपको इसी रेंज में अपना BMI रखना चाहिए, तभी आप फिट हैं। और वेट को लेके एक्चुअली क्या है, सब कंफर्टेबल हैं, क्योंकि कोई इतना अवेयर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, तो सब कंफर्टेबल है कि हमें तो कोई इशू नहीं है। आज के टाइम पे आप हर डिसीजेज में देखेंगे, पहले लोगों को आपने सुना होगा, आपने मम्मी पापा दादी दादा के टाइम पे, कि सबको जो डिसीजेज हैं वो कब होती थी, 50s में, 40s में। आज मैं अपने जो मेरा प्रैक्टिस है उसमें मैं देख रही हूँ 30s में आपको BP हो रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हाँ वो टाइप 1 है, वो एक्चुअली अलग चीज़ है। 30s में 40s में आप BP देख रहे हैं, डायबिटीज़ में देख रहे हैं। और आप इसका ड्यूरेशन तो देखिए, आजकल लोग कब तक जी रहे हैं, 70s 80s तक। पहले जो हमारा लाइफ स्पैन था वो था 60s 70s बस, पर आज जो हमारा लाइफ स्पैन है वो 80s तक जा रहा है। और इन डिसीजेस के साथ आपको इतना लंबा अपना जो टाइम बिताना है, तो वो तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनका घर में अगर जो हाउस वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो अपने से ज़्यादा अपने परिवार का ध्यान देती हैं, लेकिन वो अपने ऊपर तब ध्यान देती हैं जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू कर देती हैं। इवन उनके परिवार वालों को कभी लगता है कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप दिखाइए। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या डाइट लेनी है। इवन वो हमारे आज भी हम कई परिवारों में देखते हैं कि घर के सारे लोग खा लेते हैं, उसके बाद जो बचा होता है वो महिलाएं खाती हैं, जबकि वो एक पर्टिकुलर डाइट नहीं है, आपका पर्टिकुलर पोर्शन, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं जा रही हैं। तो उन परिवारों को, उन महिलाओं को आप कैसे बताएंगी, क्या समझाएंगी कि कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप घरेलू महिला हैं, आप हाउस वाइफ है, तो भी उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए? देखिए मेन रोल आज का जो मतलब जो टाइम है, जो मेन रोल है वो फीमेल्स का ही है। अगर एक घर में 5 लोग हैं और उसमें अगर फीमेल फिट है, अपने डाइट को लेके अवेयर है, तभी वो अपने जो उसकी फैमिली है उसको हाँ अवेयर कर सकती है। अगर वो खुद ही डाइट नहीं लेगी तो उसमें एनर्जी कहाँ से रहेगी कि वो अपने बच्चे को भी पूरा न्यूट्रिशन दे सके, अपने हस्बैंड के लिए प्रॉपर टिफिन बना सके। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। आप मॉर्निंग में उठें, आप सबसे पहले ब्रेकफास्ट करिए, भले ही अगर काम तो होता ही रहेगा। हर फीमेल्स का प्रॉब्लम है कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, तो आपका काम तो 24 आवर्स चलना ही है। आप उसमें से टाइम निकाल के, जो आपका ब्रेकफास्ट के टाइमिंग है 9 से 10 के बीच आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, 1 से 2 के बीच आप लंच कर लीजिए।
8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसके बीच में भी आप एनर्जी के लिए थोड़े थोड़े सी चीज़ें लेते रहें, जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिया, आपने फ्रूट ले लिया, आप स्मूदीज़ ले लीजिए, आप कुछ भी जूसेस ले लीजिए, कुछ ना कुछ आपको लेना ही है। अपना डाइट जब तक आप प्रॉपर नहीं रखेंगे तब तक आप फैमिली को नहीं बता सकते हैं। और एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जो नॉर्मल हमारा जो खाना चला आ रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी, ये बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट डाइट है, ये तो आपको लेना ही है। बट जो न्यू चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस चीज़ों से भी आप थोड़ा सा अवेयर कराइए। हस्बैंड को भी आप टिफ़िन में नई नई चीज़ें दीजिए, जिससे उनके जो सारे न्यूट्रिशन है, उनकी जो कमी है वो पूरी हो सके। जैसे हमारा जो टेस्ट बर्ड है, आप रेगुलर जो आप खाना खाएंगे तो आप उसके यूज टू हो जाएंगे। आप नई नई चीज़ें उन्हें ऐड करवाएंगे न्यूट्रिशियस, तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं उनको आप बस मैगी दे दीजिए, आप बाहर का खाना दे दीजिए, वो बहुत खुश रहेंगे। आप उनको बोलो आप रेगुलर, आप जैसे दाल चावल सब्जी रोटी ठीक है वो खा लेंगे, बट आपने कभी उनको बोला कि आज मैं आपको दलिया खिलाती हूँ, वेज दलिया खिलाती हूँ, तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप हस्बैंड को बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे नहीं नहीं आप तो नॉर्मल टिफ़िन रखिए। तो ये चीज़ें आप न्यूट्रिशियस चीज़ें जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड ज़रूर अपने फैमिली में करिए। इवन सिटिंग आवर्स बहुत हो जाते हैं, जो वर्किंग बाहर जो काम करने वाले हैं या जो ऑफिस कल्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि सिटिंग आवर्स बहुत होते हैं। लोग अपना इतना बैठने के बाद और मेंटली इतना वर्कलोड होता है कि वो उसके बाद निकलने के बाद या उससे पहले या बाद का सोच ही नहीं पाते कि उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। टिफ़िन का तो चलिए हम महिलाओं को समझा सकते हैं कि आप अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का टिफ़िन का ध्यान रखें, लेकिन उनको कैसे मोटिवेट करेंगे आप? क्योंकि सिर्फ डाइट करके ही फिट रहा जा सकता अगर एक तरीके से वेट उन्होंने पुट ऑन कर लिया और अब हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट उनका ज़्यादा नहीं होता है जो सिटिंग कल्चर है उसकी वजह से। तो उन्हें आप कैसे बताएंगे कि कितना ज़रूरी है कि आपको बॉडी मूवमेंट के साथ अपनी डाइट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है? देखिए, वर्किंग आवर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, हर 1 से 2 घंटे के बीच में आप 10 to 15 मिनट्स आप सिर्फ वॉक कर लो। अगर पूरे आवर का आपने 20 मिनट्स भी ब्रिस्क वॉक हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप जब लंच कर रहे हैं तो उसके पहले आप तुरंत ही उठे, आपने खाना खाया, फिर से आप बैठ गए, आप ऐसा ना करो। जब लंच होने वाला है उसके 10 मिनट थोड़ा सा वॉक करके आओ, पानी पी लो, उसके बाद आप अपना लंच करिए, फिर उसके बाद आप तुरंत बैठिए मत, फिर थोड़ा सा आप बात करते करते, अगर आपको फ़ोन पे बात करना है तो आप वॉक करके करो, क्योंकि ये हैबिट डाल लीजिए, ये हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि बिना फ़ोन के तो कोई काम कर ही नहीं रहा है। आप ऑफिस में हो, घर में हो, आप सोच लीजिए अगर मैं फ़ोन पे बात करूंगा या करूंगी तो मैं वॉक ही करूंगी तो अपने आप आपका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो ही जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने देखा है, हमने उठे, हम बेड पर ही हैं, हमने बेड पर ही ब्रेकफास्ट कर लिया या हमने टेबल पर जाके ब्रेकफास्ट कर लिया। आपका घर बहुत बड़ा नहीं है, आपको सिर्फ उसी एरिया में 2-3 स्टेप लेना, उसको आप वर्कआउट या फिर आप चलना फिरना नहीं कह सकते। फिर हम आए, हमने गाड़ी पर बैठे और गाड़ी पर जाके सीधा ऑफिस के बाहर गाड़ी, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, ऐसी कई सारी लड़कियाँ हैं, ऐसी कई सारी गर्ल्स हैं जो जिनका वेट पुट ऑन हुआ और उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई, वो इतना लो कॉन्फिडेंस हुई कि उन्होंने सुसाइड तक के स्टेप्स लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि उन लड़कियों को आप समझाएं, उन लड़कियों को आप बताएं कि वेट कितना भी बढ़ जाए, हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने, हाल ही में हम शहनाज गिल का भी नाम ले लें तो कितना उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, लेकिन ये आपको अपनी ज़बान में हमारे व्यूअर्स को समझाना पड़ेगा कि कैसे, अगर आप बहुत बल्की हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल गंवाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने यहाँ पर दीपिका जी को बुलाया भी है। दीपिका जी, देखिए, वेट बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में, बट इतना मैटर भी नहीं करता है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लें। मैटर करता है, इसलिए मैटर करता है कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो आप उतनी एनर्जी के साथ कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। प्लस जितना वेट ज़्यादा होगा तो आपकी जो सारी डिसीजेज होने की जो संभावना है वो 10 से 50% बढ़ जाती है। तो वेट कम रखना तो इम्पॉर्टेंट है, बट जिसका वेट कम नहीं हो रहा है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि अगर वेट कम नहीं होगा तो आपकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो आपकी जो हॉबीज़ है आप उसको एक कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका वेट से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगा, आप खुश रहेंगे। प्लस वेट, अगर मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने रूटीन में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे वेट अपने आप कम हो जाए। जैसे कि अगर आपको जब भी भूख लगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ खाएं ही, आप कुछ पी लीजिए। हर 2-3 घंटे में आप नींबू पानी ले लो, आप फ्रूट जूसेस ले लो, आप वेज स्मूदीज़ ले लो, आप डिटॉक्स वाटर्स ले लो। जब भी भूख लगे आप ये इंक्लूड कर लो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाइए, आपको जो चीज़ें पसंद है आप वो करिए।
आपको पढ़ना पसंद है, आप बुक लेके थोड़ा सा घूमो, पर इतना ज़्यादा वेट के बारे में ना सोचो कि आपकी वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू तो है, आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट वेट की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं ये सजेस्ट करूंगी। कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने उसी वेट के साथ अपना नाम कमाया है, उसके बाद वेट लॉस किया मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, वो इसलिए वेट अपना मेंटेन किए हुए हैं क्योंकि उन्हें उसका पैसा मिल रहा है। अगर कोई उन्हें पैसा ना दे तो शायद आज भी वो 80 किलो के हो जाएं। पर हम सबका यही प्रॉब्लम है, हमें उसका कोई वर्थ नहीं दिख रहा है ना। हमारा वेट बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, हमें कोई बोल नहीं रहा है कि भैया आप स्लिम रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। सब यूज्ड टू हैं भैया, सबको लगता है कि सारी जो फीमेल्स हैं वो अपनी फैमिली के बाद मोटी होनी है। अगर आपके हस्बैंड आपसे बोले कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप अपना वेट कंट्रोल कर लीजिए, तो सबको लगेगा कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कोई हमें उसका मतलब एक गिफ्ट नहीं दे रहा है या फिर प्राइज़ नहीं दे रहा है हमारे वेट रिडक्शन के लिए, इसलिए हम बहुत कम अवेयर हैं इस चीज़ के लिए। तो आप अपनी वेट को, अपनी लाइफ को खुद समझिए कि अगर मैं फिट नहीं हूँ तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इवन आज की तारीख में तो फैमिलीज में डिस्कशन होने शुरू हो गए हैं, हेल्थ को लेकर बातें होती हैं, इवन एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए लोग आपस में पुश करते हैं। लेकिन कई परिवार इससे उलट भी हैं कि अगर उनके घर में कोई डाइट कर रहा है, फैमिली का सपोर्ट करना फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज भी किसी भी घर में चले जाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए मैं वेट कर लेता हूँ, कोई नहीं कहेगा। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, सब अपने वर्किंग आवर्स से वापस आते हैं, सबको लगता है मुझे पहले खाना मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अगर फीमेल्स को उस वक्त भूख लगती भी है तो वो अवॉइड कर देती है। फिर इसका जो रिजल्ट रहना कितना हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। इसी का रिजल्ट होता है कि वो अपने जो नॉर्मल उसका डाइट है वो उससे ज़्यादा खा लेती है, प्लस उसका जो टाइमिंग है वो इतना लेट हो जाता है कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है टाइमिंग वर्कआउट के लिए। तो ये सीधा जो इफेक्ट करता है वो आपके वेट गेन में इफेक्ट करता है। तो मैं फैमिली का इसमें इंक्लूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको, सारी फीमेल्स को बोलिए कि आप पहले डिनर कर लो, आप पहले लंच कर लो, हम 5 मिनट वेट कर लेंगे। और अगर फीमेल्स को भूख लगती है तो वो बिल्कुल आप बोलें कि मैं पहले थोड़ा सा कुछ खा लूँ, फिर मैं उसके बाद आपका काम करके दूंगी। तो एक ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। बिल्कुल। एक तो जो सिटिंग कल्चर है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना होगा, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी कि हमने देखा है कि कई लोग अब जो मूव कर रहे हैं कि उनकी बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद की डाइट कैसी हो। पहले के ज़माने में हमने देखा था कि घरेलू महिलाएं जो होती थी, या उनको बहुत ज़्यादा पता है नहीं पता है, कितना घी कितना सारा सब कुछ खिला दिया जाता था, और उसके बाद वो फिर 40-50 दिन जो भी होते हैं उसमें उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा कुछ वर्कआउट नहीं करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद वो रूटीन अपना जो दिनचर्या उसको फॉलो करती है, काम करना, खाना बनाना या खाना रूटीन खाना खाना। उन्हें आप क्या वाकई ऐसा है कि अब लोग आफ्टर प्रेगनेंसी भी डाइट फॉलो कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर वाकई 3 महीने या 4 महीने वो वेट करते हैं? एक्चुअली आप प्रेगनेंसी ऐसा टाइम है कि उसमें हम डाइट बिल्कुल भी आपको नहीं बोलते हैं कि आपको डाइट करना है। आप कंसीव करने के पहले जितना वेट रिड्यूस कर सकते हैं कर लीजिए। एक बार अगर आपने कंसीव कर लिया है तो पूरे 9 मंथ्स हम आपको बिल्कुल नहीं बोलेंगे डाइट करने के लिए, उसमें आपको पूरा डाइट ही लेना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, आपका BMI इंपॉर्टेंट है, आपका आइडियल बॉडी वेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वेट को अगर आपने मेंटेन किया है तो आपको डाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंसीव करने के पहले आपने जितना वेट रिडक्शन कर लिया है ठीक है। आफ्टर डिलीवरी उसके आफ्टर 3 मंथ्स आप बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं। नॉर्मल अगर डिलीवरीज है तो आप आफ्टर 15 डेज 1 मंथ आप बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं। और जिसमें स्टिचेस आते हैं, सिजेरियन जिसको बोलते हैं, आफ्टर 3 मंथ्स आप बिल्कुल वर्कआउट कर सकते हैं। बट इन 3 मंथ के बीच में भी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे रहना है, आप उसमें भी वॉक करेंगे ही। कोशिश करिए अपने सारे काम करें। बच्चे को जब आप फीड कराएं तो उसके बाद आप ऐसा ना करें बच्चे को आपने यहाँ पे ले लिया है, उसको आपने बर्प दिलवाया और वापस सुला दिया है, उसको लेके आप वॉक करिए, डाइट पूरा लीजिए। आफ्टर डिलीवरी आपको 3 महीने तक, एक्चुअली 6 मंथ तक आप डाइट नहीं करेंगे। आप पूरा दाल चावल सब्जी रोटी फैट्स ड्राई फ्रूट्स सारे फ्रूट्स जितनी भी चीज़ें हैं वो आप सब लेंगे। आफ्टर 6 मंथ आप बिल्कुल डाइट कर सकते हैं। एक जो अभी फैशन कल्चर हो गया है फास्ट फूड का, बाहर का फूड और महंगे खाने का, कि हेल्दी खाना है लेकिन वो महंगा होना चाहिए, रेडी टू ईट फूड का, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? कितनी भ्रांतियाँ और कितना सत्य है? देखिए फास्ट फूड तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लस ये जो आप बोल रहे हैं रेडी टू ईट फूड, जितनी भी पैक्ड चीज़ें हैं वो सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही।
अगर आपने पैकेट की चीज़ खाई है तो समझिए उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत बहुत कम है। चाहे आप कुछ भी ले लें, अगर मैं आपको बोलूँगी जो ओट्स बिस्किट आ रहे हैं, आटा मैगी आ रहा है, ये सब वेस्ट है, क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। जितनी भी देखिए कोई भी जो बेक्ड चीज़ें हैं वो उसमें सोडा डलेगा ही, बेकिंग पाउडर डलेगा ही, प्लस मैदा बनेगा, मैदा से ही बनेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो भले ही वो ओट्स हो, कुछ भी पैक्ड चीज़ अच्छा नहीं है। सारी चीज़ें जो आप खुद घर में, हमारा यूथ जो आगे बढ़ रहा है, जिन्हें अपना एब्स बनाने हैं, फिट रहना है, उनको आप क्या बताएंगे जो पाउडर की तरफ ज़्यादा स्विच कर रहे हैं? देखिए आपको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ों के लिए। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अभी जो मैंने जो CME अटेंड करी थी उसको पल्सेस को सुपर फूड कहा गया है। अगर मैं आज आपसे कहूँ आप दाल खाइए तो आप बोलेंगे दाल तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो मैं नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा। बट अभी जो न्यू रिसर्च है उसे पल्सेस को सुपर फूड की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। दैट्स वेरी गुड। तो आप सारी पल्सेस आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। आप एग लीजिए, आप फिश लीजिए, जो रेड मीट है उसको थोड़ा सा अवॉइड करके आप फिशेस, एग्स, ये सारी चीज़ों से आप प्रोटीन ले सकते हैं। दाल से ले सकते हैं, अंडे से ले सकते हैं, आप टोफू से ले सकते हैं, सोयाबीन से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत रिच हैं प्रोटीन में। तो आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करिए अलग अलग तरीके से। मैम कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें हम डाइट को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अब सीज़न के हिसाब से डाइट लोग चेंज करते हैं कि गर्मी है तो हमें सीजनल फ्रूट्स खाना है, हम जूसेस की तरफ चले जाते हैं, हम लिक्विड डाइट की तरफ चले जाते हैं। और विंटर्स है तो लोग कहते हैं जो खाना है खा लो, जितना अच्छा खा सकते हो खा लो, क्योंकि इस सीज़न में आप सब डाइजेस्ट कर जाते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती। कितना ये सत्य है? और फ्रूट्स को लेकर जो मैं आपसे जानकारी चाह रही थी कि आप फ्रूट्स को लेकर भी लोगों का, अरे एवोकाडो खा लो, अरे आप ड्रैगन फ्रूट खा लो, कीवी ज़रूर खाना, ये जो महंगे फ्रूट्स का कल्चर है ये कितना सही है? एक्चुअली देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीज़न के अकॉर्डिंग हमें डाइट हमारी चेंज हो जाती है। तो ये जो इसका सारा जो चीज़ें हैं वो भगवान ने पहले ही फिक्स कर दी हैं। वो पहले ही आपको चीज़ें लाके दे देते हैं कि इस सीज़न में आप ये खाइए, इस सीज़न में आप ये खाइए। जैसे आप गर्मी के मौसम में देखेंगे तो सारे रसीले फ्रूट्स आ जाते हैं, जिससे जो हमारा वाटर का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाए। प्याज ज़्यादा लगती है, आप ककड़ी खा लीजिए, आप वाटरमेलन ले लीजिए, तो आपकी प्याज भी बुझेगी, प्लस आपको अलग विटामिन मिनरल्स भी मिलेंगे। जैसे अभी ठंडी का मौसम शुरू हो गया है, हर व्यक्ति इस मौसम में यही चाहता है कि हम ऐसे कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमें एनर्जी भी मिले प्लस हमारी इम्यूनिटी भी बढ़े। बिकॉज विंटर के सीज़न में आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस, कोल्ड कफ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम अपने डाइट को अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो हम इन सारी चीज़ों से बहुत आसानी से बच सकते हैं। विंटर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ें लें जिससे एनर्जी भी हमें ज़्यादा मिले, प्लस जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो चीज़ें ज़्यादा लें। जैसे आप इन विंटर के सीज़न में आप देखेंगे कि मूंगफली गुड़ की पट्टी आ जाती है, तिल की हम चीज़ें बना लेते हैं। तो इन सब में इतने सारे विटामिन मिनरल्स हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी को तो बढ़ाते ही हैं प्लस एनर्जी भी देते हैं, क्योंकि विंटर की सीज़न में हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती ही है। प्लस बट एक ये ड्रॉबैक भी है विंटर का कि सारे लोग इसमें फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक तो आप समझिए कि ज़्यादातर लोगों की बंद हो जाती है। प्लस रात के समय उनको लगता है हमने खाना खा लिया, अब ठंडी लग रही है, तो वो रात को भी नहीं करते हैं। तो इस टाइम पे आप ये चीज़ें ध्यान रखिए कि आप ऐसी चीज़ें ना लें ज़्यादा जिससे आपका वेट बढ़े। आप एनर्जी ज़्यादा लीजिए बट ऐसी चीज़ें ना लें जिससे वेट बढ़े और आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम तो हो ही गया है और आप एक वेट बढ़ने की समस्या को आप ले लें। और हाँ, आपने एक ये चीज़ पूछी कि आज के टाइम पे आप जो महंगे फ्रूट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप एक अपना जैसे सब बोलते हैं आप विटामिन सी के लिए आंवला लें, बट ये कोई नहीं बोलता है कि जो जाम आता है भी गुआवा वो आप ले लो। सबका ध्यान जाता है विटामिन सी से आंवला की तरफ, बट उससे कहीं ज़्यादा होता है विटामिन सी आपके जाम में। तो ये जो अभी इस सीज़न में जो फ्रूट्स आ रहे हैं आप ये सारे लीजिए। अभी ऑरेंज आप लीजिए, अभी आप शकरकंद, मैं आपको बता दूं जो बहुत ही सबको लगता है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ये तो हम कोई नहीं भी खाएगा तो नज़रअंदाज कर देते हैं हम मार्केट में जाते हैं तो उसको, बट इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मैग्नीज हैं, फाइबर हैं जो आपके डाइजेशन को बढ़ाएगा, आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा विटामिन मिनरल से। तो आप ये चीज़ें बिल्कुल इंक्लूड ना करें। अगर आप महंगे फ्रूट नहीं भी खाते हैं, सीजनल फ्रूट लेते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों की कमी पूरी हो जाती है जो आपके शरीर को इन पोषक तत्वों की ज़रूरत है। बिल्कुल, शकरकंद को लेकर तो हर परिवार में, हर घर में अब नए नए डिशेस भी बनने लगे हैं। लोग थोड़ा अवेयर तो हो रहे हैं, लोग शेक बनाकर पीते हैं, हम सीताफल का भी शेक पी रहे हैं आजकल, शकरकंद का भी। तो आप टेस्ट अपना चेंज कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग।
बहुत अच्छी जानकारी दी दीपिका जी आपने हमारे दर्शकों को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने बिल्कुल सुकून से सुना होगा। और हाँ, जैसे कि हम लगातार अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि आपकी हेल्थ आपकी खुद की जीवन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप फिट रहेंगे, आप फाइन रहेंगे, तो बाकी दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। दीपिका जी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे आप, और अलग अलग तरह से जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज हमने बेसिक एक सेशन किया जिसमें हम नॉर्मल बातें की। अब हम कोशिश करेंगे कि आपसे अलग अलग डिसीज के बारे में भी हम जानकारी ले सकें और उनकी डाइट के बारे में भी बता सकें। तो बगैर पैसा खर्चा किए सर आपको मिल रहा है अच्छा खासा डाइटिशियन जो आपको सारी जानकारी देने के लिए तैयार है। तो बने रहिए अनादि टीवी के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में भी, और से यस टू जिंदगी देखना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन का ख्याल रखिए, अपने खुद का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी को हाँ कहिए, और हाँ अपने आपका ख्याल रखने के साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, ताकि आप तो फिट रहें ही, आप तो मोटिवेट रहें ही, और आपके परिवार को भी आप तंदुरुस्त रखें। मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।